फिर से आप लोगों का विद्यापीठ क्लास पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो पर बात किया था छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में और लोक नाट्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के लोक गीत के बारे में, बात करेंगे गीतों के बारे में बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो बिना समय गंवाए हुए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज पंडवानी के बारे में। ठीक दोस्तों, पंडवानी की शाखा के बारे में बात करेंगे। कितने शाखा होते हैं पंडवानी के कौन कौन से शाखा के कौन कौन से गायक कलाकार है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक दोस्तों, पंडवानी छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। जो पंडवानी है वो छत्तीसगढ़ी में जो महाभारत लिखी गई है उनके ऊपर ये आधारित है दोस्तों। क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित होगी। रचना करता है सबल सिंह चौहान। जी हाँ दोस्तों, सबल सिंह चौहान जो रतनपुर से है। ठीक दोस्तों, नायक कौन है? भीम और नायिका है द्रौपदी। नायक कौन है? भीम और नायिका कौन है? द्रौपदी। वाद्य यंत्र, पंडवानी में वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो तंबूरा, करताल और चिटकुला। जो तंबूरा है, करताल है और चिटकुला है, इस तीनों वाद्य यंत्र का पंडवानी में उपयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, सहायक होता है इसमें एक रागी होता है जो हुकारू देने वाला होता है, जो बीच बीच में हुकारू दे देकर जो मुख्य गायक होता है उनको सहयोग प्रदान करता है, और एक मुख्य गायक होता है। ठीक दोस्तों, तो ये रागी को आप लोग नहीं भुलाइएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने का संभावित भी रहता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर हम कुछ फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि पंडवानी के गुरु किसे कहते हैं। तो झाड़ू राम देवांगन जी को, जो पंडवानी के गुरु है, पंडवानी के भीष्म पितामह झाड़ू राम देवांगन जी को कहते हैं। तीजन बाई के गुरु कौन है? तो भी झाड़ू राम देवांगन जी है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अपना पंडवानी के बारे में। अब हम पंडवानी की शाखा के बारे में बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं पंडवानी के शाखा। पंडवानी के दो शाखा है दोस्तों यहाँ पर, एक तो कपालिक और एक वेदमती। कपालिक और वेदमती। कपालिक में गायन प्लस अभिनय होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अभिनय भी किया जाता है और गायन भी किया जाता है। इन कपालिक जो पंडवानी शाखा के हैं उसमें कौन कौन कलाकार आते हैं, गीतकार आते हैं? तो तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई। यहाँ पर 3 बाई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 3 बाई है, तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई। ये कपालिक के गायक है। ठीक दोस्तों, सॉरी, वेदमती के नहीं, कपालिक के गायक है। अब देखते हैं वेदमती में सिर्फ बैठ कर गाया जाता है, अभिनय नहीं किया जाता है। सिर्फ बैठ कर गाया जाता है, अभिनय नहीं किया जाता है। इनके मुख्य कलाकार कौन है, गीतकार कौन है? ऋतु वर्मा, झाड़ू राम देवांगन, पूनाराम निषाद और रेवाराम साहू जी। ठीक दोस्तों, ये तो है अपना पंडवानी के शाखा के बारे में। ठीक दोस्तों, अब हम तीजन बाई के बारे में बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तीजन बाई के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं तीजन बाई पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाए। जी हाँ दोस्तों, जो तीजन बाई है, जो अपना कपालिक का गायिका है, उन्होंने पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया। ठीक दोस्तों, ख्याति दिलाई। इनका निवास स्थान है तीजन बाई का गिनियारी दुर्ग, जो छत्तीसगढ़ का गिनियारी दुर्ग जिला है, वहां पर एक गिनियारी गांव है, वहां पे ये निवासी है। मंडली, तीजन बाई के मंडली का क्या नाम है? जो कपालिक से है तो इनका कोई मंडली तो होगा, तो मंडली का क्या नाम है? तो मनमोहना नाम है। क्या? मनमोहना नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक दोस्तों, पुरस्कार। अब हम बात करेंगे कि तीजन बाई को कौन कौन सा अभी तक पुरस्कार मिल चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। ठीक दोस्तों, तो पद्मश्री 1988 में मिला था। पद्मश्री कब? 1988 में। पद्म भूषण 2003 में और भरत मुनि 2016 में। ठीक दोस्तों, अब पद्म विभूषण 2019 में मिला था। जी हाँ दोस्तों, तीजन बाई जी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भरत मुनि अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक दोस्तों, और एक सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड इनको मिला गया है जापान के द्वारा। जापान का फुकुओका अवार्ड तीजन बाई को दिया गया है। कब? 2018 में। यह अवार्ड किसे दिया जाता है? तो यह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों या समूहों को दिया जाता है जो एशिया की संस्कृति से जुड़े हुए हो। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया अपना जापान का फुकुओका सम्मान। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया पंडवानी के बारे में।
अब हम बात करेंगे ददरिया के बारे में, चंदेनी गायन के बारे में और भरथरी के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं ददरिया। इसे प्रणय गीत, लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, प्रणय गीत, लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की अंताक्षरी सवाल जवाब शैली में यह ददरिया गीत गाया जाता है। ठीक दोस्तों, अंताक्षरी में वहां से आता है, 2 पक्ष रहते हैं, जब सवाल जवाब होते रहते हैं इसमें। यह श्रृंगार रस पर आधारित होता है। जो ददरिया है वह श्रृंगार रस पर आधारित होता है। ठीक दोस्तों, लोकगीतों का राजा भी कहते हैं इसे। प्रणय गीत, लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ और लोकगीतों का राजा भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, यह कब गाया जाता है, कब किया जाता है, तो फसल बोते समय यह गीत गाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुख्य कलाकार के बारे में कि ददरिया गीत कौन से मुख्य कलाकार ने गाया है और गाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो दिलीप षडंगी जी प्रथम और लक्ष्मण मस्तूरिया 2 है यहाँ पर ददरिया गीत के गाने वाले, दिलीप षडंगी और लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ददरिया क्या श्रृंगार रस पर आधारित होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो हाँ, होता है, श्रृंगार रस पर आधारित होता है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अपना ददरिया के बारे में। अब हम देखेंगे चंदेनी गायन के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं चंदेनी गायन। यह लोरिक व चंदा के प्रेम पर आधारित होता है। ठीक दोस्तों, जो चंदेनी गायन है वह लोरिक, राजा लोरिक और रानी चंदा के प्रेम पर आधारित होता है। ठीक दोस्तों, वाद्य यंत्र टिमनी और ढोलक का उपयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, टिमनी और ढोलक का। मुख्य कलाकार कौन है, चिंता दास। ठीक दोस्तों, आपको ऐसे याद करना है, लोरिक व चंदा एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते थे। ठीक दोस्तों, बहुत ही प्रेम करते थे और वह उनको मिलने नहीं दिया जाता था। जो समाज के द्वारा है, उनके साम्राज्य के द्वारा है, उनको एक होने नहीं दिया जाता था। इसलिए जो लोरिक है वह चिंता में रहता था कि मैं चंदा से कैसे मिलूं, चिंता में रहता था। इसलिए मुख्य कलाकार कौन है, चिंता दास। ठीक दोस्तों, आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक दोस्तों, चिंता दास। लोरिक चिंता में रहता था कि हम लोगों का मिलन कैसे होगा, चंदा और हम कैसे मिलन एक होंगे, इसलिए वह लोरिक चिंता में रहता था। इसलिए मुख्य कलाकार कौन है, चिंता दास जी। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे भरथरी के बारे में, भरथरी गीत के बारे में। भरथरी वियोग रस प्रधान है। जी हाँ दोस्तों, भरथरी वियोग रस प्रधान है। इनमें वेदना पाया जाता है, वियोग वेदना पाया जाता है। ठीक दोस्तों, राजा भरथरी व रानी पिंगला के वियोग प्रेम पर आधारित है। ये राजा कौन है, भरथरी व रानी पिंगला के वियोग प्रेम पर, बिछड़े हुए प्रेम पर आधारित है यह। ठीक दोस्तों, इसी को वियोग रस प्रधान कहते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सारंगी और एकतारा। जो भरथरी गीत है उसमें सारंगी और एकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भरथरी लोकगीत विद्या के रूप में जाना जाता है। जो भरथरी है, भरथरी गीत है, वह विद्या के रूप में इस गीत को जाना जाता है। ठीक दोस्तों, मुख्य गायिका कौन है, तो सूरजबाई खांडे जी। जी हाँ दोस्तों, सूरजबाई खांडे जी, जिनका निधन 2018 में हो गया है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया अपना भरथरी के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ और गीत के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे भोजली गीत के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं भोजली गीत। यह कब किया जाता है, तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन। ठीक दोस्तों, बंधन जो होता है उसके दूसरे दिन ठीक भोजली गीत मनाया जाता है, भोजली पर्व मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, भोजली मित्रता का प्रतीक है। भोजली मित्रता का प्रतीक है। मितान या फिर गिया बदते हैं। जो भोजली रहता है उससे गिया या मितान बदते हैं। भोजली बोया जाता है, उगाया जाता है। जो गेहूं का बीज को छोटे से टोकरी में उसको उगाया जाता है, उससे ही गिया या फिर मितान बदते हैं। ठीक दोस्तों, यह किसानों के द्वारा गाया जाता है। जो भोजली गीत है वह किसानों के द्वारा गाया जाता है। गीत, कौन सा गीत का प्रयोग किया जाता है भोजली गीत में, तो देवी गंगा लहरा तुरंगा हो देवी गंगा। ठीक दोस्तों, यह इसी गीत का उपयोग भोजली गीत में किया जाता है। कौन सा, देवी गंगा लहरा तुरंगा हो देवी गंगा। ठीक दोस्तों, यह भूमि जल से संबंधित गीत है। जो भोजली गीत है यह भूमि व जल से
संबंधित गीत है। ठीक दोस्तों, भूमि व जल से संबंधित गीत है। इस गीत में गंगा शब्द का उल्लेख बार बार किया जाता है। ठीक दोस्तों, गंगा शब्द का उपयोग बार बार किया जाता है, जैसे कि देवी गंगा लहरा तुरंगा हो देवी गंगा, मतलब देवी गंगा का गंगा शब्द का उल्लेख बार बार इस गीत में होता है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अपना भोजली गीत के बारे में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे बांस गीत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बांस गीत के बारे में। बांस गीत शोक या करुण गीत है। बांस जो गीत है वह शोक या करुण गीत है। इसमें कर्ण व मूर्धवज का वर्णन मिलता है। जो इतिहास के कर्ण और मूर्धवज जी हैं उनका वर्णन बांस गीत में मिलता है। ठीक दोस्तों, बांस गीत को कौन से जाति के लोग करते हैं? तो राउत जाति के द्वारा यह गीत गाया जाता है। राउत जाति के द्वारा। ठीक दोस्तों, वाद्य यंत्र, बांस गीत में कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बांस, जो मोहराली, जिसे मोहराली भी बोलते हैं, जो बांस का बड़ा सा होल रहता है उसका वाद्य यंत्र बनाया जाता है, बांस का, मोहराली जिसे बोलते हैं। ठीक दोस्तों, यह मुख्य वाद्य यंत्र है। मुख्य कलाकार कौन है? बांस गीत के मुख्य कलाकार कौन है? तो नकुल यादव जी और केजूराम यादव जी है। ठीक दोस्तों, मुख्य कलाकार कौन है? नकुल यादव और केजूराम यादव जी। ये तो हो गया बांस गीत के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले गीत के बारे में, विवाह गीत के बारे में, सधौरी गीत के बारे में, जवारे गीत के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ठीक दोस्त, अब हम बात करेंगे धनकुल गीत। धनकुल गीत होता क्या है? तो यह तीजा के अवसर पर किया जाता है। तीजा के अवसर पर किया जाता है बस्तर संभाग में। जो धनकुल गीत है वह तीजा के अवसर पर किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो बस्तर अंचल संभाग में किया जाता है। भतरा जनजाति और हल्बा जनजाति के द्वारा धनकुल गीत गाया जाता है। ठीक दोस्तों, भतरा और हल्बा जनजाति के द्वारा। अब बात करेंगे जगार गीत के बारे में। जगार गीत यह अघन गुरुवारी को किया जाता है। कब? अघन गुरुवारी को, बस्तर के आदिवासियों के द्वारा। ठीक दोस्तों, जगार गीत और धनकुल गीत बस्तर संभाग में गाया जाता है। गोपल्ला गीत इसमें सिर्फ है या कलचुरी वंश से संबंधित है। ठीक दोस्तों, गोपल्ला जो गीत है वह कौन से वंश से संबंधित है? तो कलचुरी वंश से संबंधित है। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे हम फाग गीत के बारे में। ठीक दोस्तों, फाग गीत के बारे में, यह होली पर्व में गाया जाता है। होली पर्व में किया जाता है। यह करीबन फरवरी मार्च में किया जाता है, होली पर्व में। मुख्य कलाकार है शिव कुमार तिवारी जी। ठीक दोस्तों, फाग गीत होली पर्व में किया जाता है, गाया जाता है। मुख्य कलाकार है कौन? शिव कुमार तिवारी जी। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे हम सवनाही गीत के बारे में। सवनाही गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जब वर्षा ऋतु लगता है तब यह सवनाही गीत गाया जाता है। ठीक दोस्तों, किसानों के द्वारा गाया जाता होगा सवनाही गीत वर्षा ऋतु में। ठीक दोस्तों, अब हम विवाह गीत के बारे में बात करेंगे। चुलमाटी, सबसे पहले चुलमाटी होता है। चुलमाटी विवाह के आरंभ के समय, चुलमाटी यह विवाह जब प्रारंभ होता है तो चुलमाटी गीत गाया जाता है। इसमें गीत गाया जाता है टोला माटी कोड़ेला नहीं आवे मीत धीरे धीरे। ठीक, ये वाला गीत इसमें गाया जाता है विवाह के आरंभ के समय। कौन सा गीत? चुलमाटी गीत। दूसरा है तेल चढ़ी गीत। यह तेल व हल्दी लगाते समय गाया जाता है। जब वर व और कन्या को तेल हल्दी चढ़ाया जाता है तो तेल चढ़ी गीत गाया जाता है कि एका तेला चढ़ी गए वो मड़वा दुलेरू। ठीक दोस्तों, मायन गीत, यह मायन के समय गाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है मायन गीत कि मायन के समय गाया जाता है। बारात गीत, बारात के समय गाया जाता है। जब बारात जाने वाला रहता है कन्या के घर तो यह बारात गीत गाया जाता है। परघौनी गीत, जब बारात कन्या के घर पहुंच जाता है और बारातियों के स्वागत के लिए परघौनी गीत गाया जाता है, बारात स्वागत के लिए। ठीक दोस्तों, भड़वनी गीत जब खाना या भोजन खाते समय या वर पक्ष के द्वारा गाया जाता है। जो वर पक्ष के जो लोग रहते हैं वह खाना खाते खाते भड़वनी गीत गाया जाता है, हास परिहास के लिए। ठीक दोस्तों, भांवर गीत, या वर व कन्या के फेरा लेते समय भांवर गीत गाया जाता है। टिकावन गीत नव दंपति को उपहार देते समय उसको टिकावन टीकते समय यह टिकावन गीत गाया जाता है।
विदाई या फिर गौना गीत या पठौनी गीत गाई जाती है। विदाई जब होता है या फिर गौना होता है, जब कन्या अपने पति के साथ अपने घर को जाती है तो यह गीत पठौनी गीत गाई जाती है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया विवाह गीत के बारे में। ठीक दोस्तों, इतने सारे इसमें गीत हैं, इसको एग्जाम में पूछ देगा कि क्रम से जमाइए। तो जब ये हमको चुलमाटी देते मायन गीत, बारात गीत, परघौनी आदि जब ये हमको याद रहेगा तो हम इनको आसानी से क्रम से जमा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये होगा विवाह गीत के बारे में। अब हम बात करेंगे सेवा गीत के बारे में। सेवा गीत, सेवा गीत तो नवरात्रि के समय माता का सेवा गीत है। ये नवरात्रि जब लगता है तो माता का सेवा होता है, दुर्गा मैया बैठाते हैं, हम लोग पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, तो सेवा गीत गाया जाता है। ठीक दोस्तों, लोरी गीत, लोरी गीत बच्चों के लिए उनके माता द्वारा लोरी गीत गाया जाता है। जब बच्चे को सुलाना रहता है, छोटे बच्चे को सुलाना रहता है, तो उनके माताओं द्वारा यह लोरी गीत गाया जाता है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अपना छत्तीसगढ़ के लोकगीत के बारे में। ठीक दोस्तों,